और रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कौशाम्बी से है। यहाँ भूमाफियाओं का कब्जा करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि कौशाम्बी जनपद के सिराथू तहसील में ग्राम सभा शहजादपुर में सुनील सोनी और अनिल सोनी के परिवार के जो जमीन है उस पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। उनकी अनुपस्थिति में चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की तरह तार खींचकर और गेट लगाकर कब्जा कर लिया गया। तो वहीं इस पूरे मामले में प्रार्थी सुनील सोनी, अनिल सोनी और उनके परिवार वालों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक ज्ञापन दिया है। साथ ही साथ कौशाम्बी के डीएम और सभी उच्च अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया गया, लेकिन आज तक उनकी जमीन का निस्तारण नहीं हो सका है और अभी पीड़ित परिवार मदद की गुहार लगा रहा है। 3-4 साल हो गए यहाँ से चले गए। हाँ पेड़ ही मोड़ पर रहने लगे। हाँ। और ये पहले एक गेट लगा था, फिर दूसरा गेट लगाया, तो उसमें भी चौकी में एप्लीकेशन दिया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। फिर बाद में ये कटीली तार बांध दिया 10 दिन पहले, तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ। चौकी में एप्लीकेशन दिया, थाने में एप्लीकेशन दिया, उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, डीएम साहब को भी आपने ज्ञापन दिया? हाँ वहाँ। अच्छा, तो किन लोगों ने इस तरह आपके साथ किया? बगल के पंडित जी लोग हैं, ये धीरे धीरे सब करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है सब। इनका क्या नाम है? जयसिंह पांडे, चिकंदू और गोपाल जी और रमन पांडे। तो और सपा ने गाजीपुर से समाजवादी तिरंगा यात्रा की शुरुआत कर दी है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने इस यात्रा को रवाना किया। तिरंगा यात्रा आज से शुरू होकर कई जनपदों से होती हुई 27 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी। इस यात्रा का प्रथम चरण संपन्न होगा और युवा समाजवादी नेता अभिषेक यादव की अगुवाई में ये यात्रा शुरू की गई है। राम गोविंद चौधरी ने इस दौरान पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 9 अगस्त को अंग्रेज आंदोलन को दबाने में लग गए और उनके द्वारा की गई गोलाबारी में बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए। पर इस आंदोलन के बाद ही अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए थे। गाजीपुर से इस यात्रा को शुरू करने की वजह बताते हुए उन्होंने कहा है कि गाजीपुर शहीदों और क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ से सबसे बड़ी संख्या में लोग शहीद हुए और यात्रा के उद्देश्य पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बहाली हो, संविधान को तोड़ा मरोड़ा ना जाए, प्रेस पर पाबंदी न लगा जाए और बेरोजगारी और महंगाई दूर हो, देश में सांप्रदायिक एकता का माहौल बनाया जाए। साथ ही साथ मुफ्तखोरों पर भी उन्होंने कटाक्ष कर दिए हैं। कहा है कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो इलाज और जांच दोनों मुफ्त में थे, अस्पतालों में सिर्फ 1 रुपए की पर्ची होती थी और अब मुफ्तखोरी है तो यही लोग मुफ्तखोरी को बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य ये है कि 8 अगस्त को गांधी के मैदान में गांधी जी ने ये घोषणा की कि अब हमको आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने करो या मरो का आंदोलन दिया कि जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ हम हटाने के लिए सरकार को आंदोलन करेंगे, आप हमारा जान मारो चाहे जेल में बंद करो। उस रात को सभी नेताओं को बंद कर लिया गया और जब देश ने जो है 9-10 को देश में क्रांति हो गई। कई जगह लोग शहीद हुए, थाने पर, कलेक्टर के ऑफिस पर, घर पर, पुलिस सुप्रिंटेंडेंट के ऑफिस घर पर लोगों ने झंडा, तिरंगा झंडा फहराए, थानों पर फहराए, गोलियां चली। तो बलिया में एक ही था 9 लोग गोली से मार दिए गए, मुहम्मदाबाद में लोग गोली से मार दिए गए, पूरे देश में कत्लेआम हो गया, गोली चली और उसके बाद लड़ाई धीरे धीरे लड़ते लड़ते। रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाखन सिंह का पुरवा गांव के पास देर रात को एक बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार दोनों लोग रिश्ते में ससुर और दामाद बताए गए। दोनों लोग हरचंदपुर बाजार से सामान खरीदकर घर वापस जा रहे थे, लेकिन इसी दौरान बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने पीछे से बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से सीएचसी हरचंदपुर लाया गया। यहाँ पर दामाद हरी सुमरन, जिसकी उम्र 22 साल बताई गई, उसने इलाज के दौरान ही दम तोड़ दिया। तो वहीं ससुर ईश्वर दीन को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही ईश्वर दीन की भी मौत हो गई। इस हादसे में 2 परिवारों की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है।
और बता दें आपको कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और चालक को भी हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ जारी है। और नोएडा के सेक्टर 93B स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौज और हाथापाई करने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को सूरजपुर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। श्रीकांत त्यागी ने अदालत से ले जाते समय कहा कि मैं घटना पर खेद व्यक्त करता हूं, वो महिला मेरी बहन की तरह है। ये घटना राजनीतिक है और मुझे राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए की गई थी। नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने भी मंगलवार को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि श्रीकांत त्यागी को सुबह ही उसके 3 साथियों के साथ मेरठ से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के द्वारा श्रीकांत त्यागी से गहनता के साथ पूछताछ की गई, जहां उसे फरार रहने के दौरान किस किस ने शरण दी थी, इसकी जानकारी ली गई। कमिश्नर ने बताया कि त्यागी ने एक कार पर विधायक का स्टिकर लगाकर अपनी पहचान गलत तरीके से पेश की थी और यह स्टिकर उसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। और उत्तर प्रदेश की हाईटेक पुलिस की एक दुख भरी दास्तां इस वक्त सामने आई है। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के पुलिस लाइन में बने पुलिस कर्मियों के आवासों की हालत दयनीय है। उन्हें आवास तो मिल जाता है, लेकिन उस आवास की जो हालत है वो देखते नहीं बनती। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले 5 साल बीत जाने के बाद में एक बार फिर योगी सरकार सूबे में है और योगी सरकार एक हाईटेक पुलिस की बात करती है और हाईटेक पुलिस होने के बाद में भी अगर पुलिस की स्थिति देखा जाए तो बस से बदतर हो चुकी है। अगर पुलिस के कर्मचारियों की बात करें, उनके परिजनों की बात करें तो परिजन, पुलिस के परिजन ही सुरक्षित नहीं दिख रहे हैं। और मैं दिखा सकती हूँ यहाँ कि देखिए, यहाँ हम इस समय मौजूद है पुलिस लाइन में और पुलिस लाइन में ये पुलिस के जो पुलिस क्वार्टर हैं, ये मैं उनको दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगी कि दिखाएं वो कि देखिए किस तरह यहाँ एक छज्जा है और अभी ये कुछ समय पहले ये जो छज्जा है यहाँ से टूट कर ये नीचे गिर पड़ा है और ये जो नीचे गिरा है, ये देखिए ये मलबा है, यहाँ कुछ मलबा अभी ये पड़ा है और यहाँ से हटा भी दिया गया है। देखिए मैं दिखा सकती हूँ कि ये सामने कुछ इसका मलबा ये इधर भी पड़ा है। लेकिन अगर हम बिल्कुल बात करें कि पुलिस के कर्मचारियों की, तो पुलिस के कर्मचारियों की जो स्थिति है वो बस से बदतर हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ पुलिस के कर्मचारी, जो पुलिस के जो कर्मी हैं, वो अपने परिजनों की परवाह ना करते हुए जो शहर की जो जनता है, शहर के जो लोग हैं, उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। तो वहीं दूसरी ओर न शासन का कोई भी नेता, ये न ही प्रशासन के कोई भी अधिकारी, इस ओर उनका कोई भी ध्यान नहीं है। आप देख सकते हैं कि देखिए यहाँ बात करें अगर इधर बिल्डिंग का, तो ये देखिए पूरी की पूरी बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहाँ जो बिल्डिंग है उसका नजारा आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी वो जो जरा दिखाएं उसको कि किस तरह से ये बिल्डिंग की स्थिति बनी हुई है। यहाँ बिल्डिंग बिल्कुल, इसके हालात जर्जर हो चुके हैं। ये कोई भी समय यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो चुका है, लेकिन इस ओर अब तक कोई भी यहाँ सक्षम अधिकारी इस जगह कोई भी दौरा करने नहीं आया है। अगर बात करें तो यहाँ आरआई साहब जो रूटीन चेकिंग होता है, रूटीन जो राउंड होता है, उन पर आते हैं और आश्वासन की बात कह के वो चले जाते हैं। अब देखने वाली बात है कि हम अपनी खबर के माध्यम से पुलिस की आवाज को उठा के आगे तक ले जाना चाह रहे हैं। अगर हमने यहाँ बात करनी चाहिए तो, लेकिन यहाँ कोई बोलने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि इन सब लोगों को अपने सक्षम अधिकारियों का भी डर सता रहा है। तो यहाँ जो पुलिस की जो कंडीशन है, जो पुलिस की स्थिति है, ये बस से बदतर बनी हुई है। अब देखने वाली बात है कि क्या हमारी खबर के माध्यम से क्या कोई सक्षम अधिकारी इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे या इस सोल्यूशन का, इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। आगरा से ममता भारद्वाज, आर्या न्यूज।